दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द लॉ एस्पिरेंस TLA में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने BNS के कुछ अपराधों से संबंधित दंडों का प्रावधानों से MCQ रखे हैं कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, उससे संबंधित कुछ MCQ में लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बात करता है BNS की धारा 4 में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है। तो दोस्तों BNS में जो है धारा 4 में 6 दंड के प्रकार हैं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों वो 6 कौन कौन से हैं, तो पहला है मृत्युदंड, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास, तीसरा है सिर्फ कारावास जो सादा या कठोर हो सकेगा, और चौथा है आपका संपत्ति की जब्ती या संपत्ति संपहरण, और पांचवा आपका जो है जुर्माना है, और छठा जो नया जोड़ा गया है वो है कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा। तो ये 6 प्रकार के दंड जो है BNS की धारा 4 में दिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बात करता है BNS के तहत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, ए संपत्ति का संपहरण, बी कठोर कारावास, सी आजीवन निर्वासन, डी मृत्युदंड। तो दोस्तों मैंने अभी बताए हैं जो दंड हैं 6 प्रकार के, उनके में मृत्युदंड भी है, कठोर कारावास भी है और संपत्ति का संपहरण भी है। तो जो BNS के अकॉर्डिंग जो दंड नहीं दिया जा सकता वो है आजीवन निर्वासन, जो कि रिपील कर दिया गया है, वो IPC के समय से ही रिपील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दंड BNS में शामिल नवीनतम दंड है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि सामुदायिक सेवा जो है नया दंड है जो BNS में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है BNS की धारा 8(3) के तहत जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में कारावास का दंड सीमित होगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ए जो निर्धारित कारावास है उसकी अधिकतम अवधि के 1/3, या बी है निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि की 1/4, या सी है निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि का आधा, या डी उसका 5वां हिस्सा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी में अपराध के निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि का 1/4 होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है दोस्तों, यदि किसी अपराधी को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है तो एकांत परिरोध की अवधि अधिक नहीं होगी। दोस्तों तो ये एकांत परिरोध की जो अधिकतम अवधि है वो पूछ रहा है। तो इसकी अधिकतम अवधि जो होती है एकांत परिरोध की वो होती है 3 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये एकांत परिरोध जो है वो BNS में किस धारा में दिया गया है ये पता होना चाहिए हमें। तो जो एकांत परिरोध है सोलिटरी कन्फाइनमेंट वो धारा 11 में दिया गया हुआ है, और इसकी जो अवधि है मतलब ये कैसे निष्पादित होगी, जो एकांत परिरोध कैसे दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 12 में BNS के। ये 2 धाराएं जो हैं एकांत परिरोध से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है दोस्तों, यदि कठोर कारावास की अवधि 6 मास से अधिक नहीं है तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी। यहाँ अब वही निष्पादन की बात आ गई इसके कि अगर 6 माह के कारावास से कोई व्यक्ति सज़ा का भागी है तो एकांत परिरोध अगर उसे देना है तो उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, ए 15 दिन, बी 1 मास, सी 3 मास, या डी 6 मास। तो दोस्तों जहाँ अगर कठोर कारावास 6 मास से ज़्यादा का नहीं है, 6 माह तक का ही है, तो उसे अधिकतम जो है दिया जा सकता है वो 1 मास का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बात करता है, जब दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो दंड क्या निर्धारित किया जाएगा। तो ये दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप जो किया गया है दुष्प्रेरण के, उसके बारे में बात कर रहा है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है दंड का तो क्या दंड दिया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, ए अपराध के लिए दिए गए दंड के 1/3 दंड से दंडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपराध के लिए प्रावधानित दंड के 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपराध के लिए निर्धारित दंड की आधी दंड से दंडित किया जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी अपराध के लिए प्रावधानित दंड से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों जहां दुष्प्रेरित कार्य अगर किसी दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तो और उसका कोई अभिव्यक्त उपबंध मतलब संहिता में नहीं दिया गया है दंड, तो उसके लिए वही अपराध का दंड होगा जो उसके लिए प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है दोस्तों, अभिरक्षा में बलात्संग के लिए क्या दंड का प्रावधान है। यानी कि कस्टडी में अगर कोई रेप कर रहा है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए, जुर्माने के साथ 7 वर्ष तक कारावास। ऑप्शन नंबर बी, कठोर कारावास जो 5 साल से 10 साल का हो सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी, 15 साल तक का कारावास। या ऑप्शन नंबर डी, 20 वर्ष तक का कारावास। तो जो दोस्तों अभिरक्षा जो कस्टडी में कोई रेप करता है कोई व्यक्ति, तो उसको कठोर कारावास दिया जाएगा जो 5 से 10 साल का होगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है दोस्तों, प्रवंचनापूर्ण यौन साधनों द्वारा संबंध बनाने के अपराध के लिए क्या दंड दिया जा सकता है। ये बीएनएस के सेक्शन 69 से संबंधित क्वेश्चन है। तो और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। ए है कारावास जिसे 5 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। बी, कारावास जो 10 साल तक का होगा। सी, कारावास जो 2 साल तक का होगा। डी, कारावास जो 3 साल तक का होगा और जुर्माना तो सब में ही है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर का जो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी प्रवंचनापूर्ण यौन साधनों द्वारा संबंध बनाने का अपराध करता है किसी स्त्री से या महिला से, तो उसे 10 साल की सज़ा होगी और साथ में जुर्माना भी दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति को जुर्माना भी देना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है बीएनएस की धारा 70 के तहत सामूहिक बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान है। यानी कि सामूहिक गैंगरेप जो होता है, जो लोग गैंगरेप करते हैं उसके लिए क्या दंड है। ये गैंगरेप जो है बीएनएस की धारा 70 में प्रावधानित किया गया है। और इसके ऑप्शन है आपके सामने। ए, कठोर कारावास जो 20 साल से कम नहीं होगा और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास से मतलब हुआ यहाँ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना भी होगा इसमें। और ऑप्शन नंबर बी है मृत्युदंड। सी, केवल आजीवन कारावास। या डी, कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन इसे आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 साल से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक होगा। और आजीवन कारावास में उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है और साथ ही उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है प्रथम दोष सिद्धि पर दृश्यरतिकता के लिए क्या दंड है। ये धारा 77 से संबंधित प्रश्न है। जो इसका दंड देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कारावास जो 1 साल से कम नहीं होगा, 5 साल तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। ऑप्शन बी है 2 साल से 3 साल तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। सी है कारावास 1 साल से 3 साल तक और जुर्माना। और डी है 2 साल से कम नहीं होगा, 5 साल तक विस्तारित किया जा सकता है जुर्माने के साथ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारावास जो 1 साल से कम नहीं होगा और 3 साल तक विस्तारित होगा किया जा सकता है और जुर्माना। ये प्रथम दोष सिद्धि पर है दृश्यरतिकता के। और दोस्तों दृश्यरतिकता बीएनएस में धारा 77 में है और आईपीसी में ये थी 354 के क्लॉज सी में, आईपीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय दोष सिद्धि या पश्चातवर्ती दृश्यरतिकता के लिए क्या दंड है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए, 3 साल से कम नहीं होगा, 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। बी, कारावास 2 साल से कम नहीं होगा जो 3 साल तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। और ऑप्शन सी है जो 1 साल से कम नहीं होगा लेकिन 3 साल तक विस्तारित किया जा सकता है। और ऑप्शन डी, कारावास जो 2 साल से कम नहीं होगा लेकिन 5 साल तक विस्तारित किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 7 वर्ष तक का विस्तारित किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है बीएनएस की धारा 80 के तहत दहेज मृत्यु के लिए क्या दंड है। तो दोस्तों दहेज मृत्यु के लिए दंड के लिए ऑप्शन ये है। ए, आजीवन कारावास। बी, केवल 7 वर्ष तक का कारावास। सी, 10 वर्ष तक कारावास। और डी, 7 वर्ष से कम नहीं जिसे आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो 7 साल से कम नहीं और आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जिससे बीएनएस में हत्या के लिए दंड का प्रावधान क्या है। ये धारा 103 से संबंधित प्रश्न है और इसका ऑप्शन है ए, केवल मृत्यु। बी, मृत्यु या जीवन कारावास और जुर्माना। सी, मृत्यु या जीवन कारावास या 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। और डी, मृत्यु या जीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित होगा अगर कोई हत्या करता है तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15, बीएनएस में आपराधिक मानववध के लिए दंड का क्या प्रावधान है? यदि जिस कार्य से मृत्यु हुई है वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। ये धारा 105 से संबंधित प्रश्न है बीएनएस के, और इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए, आजीवन कारावास या ऐसा कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है जुर्माने के साथ। ऑप्शन बी, आजीवन कारावास या कारावास जो 7 साल से कम नहीं होगा और 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है साथ ही जुर्माने के। और ऑप्शन नंबर सी, केवल आजीवन कारावास, या ऑप्शन नंबर डी, आजीवन कारावास या कारावास जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आजीवन कारावास या ऐसा कारावास जो 5 साल से कम नहीं होगा लेकिन 10 साल तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है बीएनएस में आपराधिक मानववध के लिए दंड का क्या प्रावधान है? यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है लेकिन मृत्यु कारित करने या शारीरिक क्षति पहुंचाने के किसी आशय के बिना जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों आशय की बात की थी और इस क्वेश्चन में बात कर रहा है ज्ञान की। वहाँ आशय के साथ कर रहा था, यहाँ आशय के बिना कर रहा था, लेकिन इससे ज्ञान है। तो इसके लिए दंड क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। ऑप्शन बी है कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माना। और सी है कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। ऑप्शन डी है आजीवन कारावास या कारावास जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कारावास 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माना भी दंडित होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17, जो कि बात करता है जो कोई आजीवन कारावास से सिद्धोष के अधीन रहते हुए हत्या करेगा उसे दंडित किया जाएगा। ये बीएनएस की धारा 104 से संबंधित क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शन है वो ये हैं। ए, केवल मृत्युदंड से, बी, केवल आजीवन कारावास से, सी, मृत्यु आजीवन कारावास या कारावास जो 10 वर्ष से विस्तारित किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है मृत्यु आजीवन कारावास जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन से है। तो दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो आजीवन कारावास से कन्विक्टेड है, पहले से ही सिद्धोष है, जिस पे आजीवन कारावास का अपराध का दोष सिद्ध हुआ है, वो उसके अधीन रहते हुए भी हत्या कर रहा है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु आजीवन कारावास जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन से होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बात करता है प्रत्यक्ष रूप से हत्या के प्रयत्न के लिए क्या दंड का प्रावधान है? ये धारा 109 के खंड 1 का प्रश्न है जो कि अपराध के हत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, कारावास जिसे 5 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, बी, कारावास जिसे 14 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, सी, कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, या डी, कारावास जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और सब में जुर्माना भी है। जुर्माना सब में ही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, 10 साल की सज़ा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, जो कि बात करता है हत्या के प्रयत्न के लिए दंड का क्या प्रावधान है जहां ऐसे कृत्य से उपहति कारित की जाती है। ये भी धारा 109 के खंड 1 का प्रश्न है जो दंड का दंड के बारे में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए, आजीवन कारावास या कारावास जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। ऑप्शन बी है आजीवन कारावास या कारावास जिसे 20 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। ऑप्शन सी है केवल आजीवन कारावास और जुर्माना, या डी, आजीवन कारावास या कारावास जो 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आजीवन कारावास या कारावास जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये उस व्यक्ति के लिए है जिसने हत्या का अटेम्प्ट टू मर्डर तो किया लेकिन उसमें मर्डर नहीं हुआ, सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ चोट पहुंची है, इंजरी हुई है, तो उस सिचुएशन में दंड का प्रावधान ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बात करता है जहां कोई व्यक्ति हत्या के प्रयत्न का अपराध करता है यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस करता है और पहले से ही आजीवन कारावास हेतु सिद्ध दोष रहा है,
यानी आजीवन कारावास के संबंधित अपराध से सिद्ध मतलब दोष सिद्ध हुआ है, ऐसे रहते हुए अधीन और ऐसे कृत्य से उपअधिकारित किया है तो दंड होगा। मतलब जो कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास से पहले से ही निर्दोष है और वो अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर में उससे मृत्यु नहीं हुई, सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ चोट पहुंची है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पूछा था। वो धारा 109 के खंड 1 का क्वेश्चन था, ये धारा 109 के खंड 2 का प्रश्न है। तो उसमें क्या दंड है? तो ऑप्शन है ए केवल आजीवन कारावास, बी मृत्यु आजीवन कारावास जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास है, सी ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, या डी मृत्युदंड। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मृत्यु आजीवन कारावास जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास से संबंधित है। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 जो कि बात करता है आपराधिक मानववध करने के प्रयत्न के लिए क्या दंड का प्रावधान है। ये धारा 110 के संबंधित प्रश्न है। जो ऑप्शन देखते हैं इसके ए कारावास जो 3 साल तक का होगा और या जुर्माना या दोनों से, और ऑप्शन बी कारावास जिसे 5 साल तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, सी कारावास जो 5 साल तक विस्तारित किया जा सकता है या जुर्माना या दोनों, और ऑप्शन डी कारावास जिसे 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। दोस्तों हमें जब भी डायरेक्ट पढ़ना है तो इन सज़ाओं पे हमें गौर करना है कि जहाँ जुर्माना या तो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, तो ऐसी गलती हम जो है एग्ज़ाम में कम करेंगे अगर ये चीज़ हम देख के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कारावास जो 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा जो कोई आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है आपराधिक मानववध करने के प्रयत्न के लिए दंड का क्या प्रावधान है जहां ऐसे कृत्य से उपहति कारित हुई हो। मतलब आपराधिक मानववध का उसने प्रयत्न किया लेकिन उससे मानववध नहीं हुआ, उसे चोट पहुंची है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो ऑप्शन है आपके सामने ये ए कारावास जो 10 साल तक का होगा या और जुर्माना, ऑप्शन बी कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से, और ऑप्शन सी केवल 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ऑप्शन डी कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो कोई आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न करेगा और उसमें उसे उपहति पहुंचती है तो उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 यदि चिकित्सा प्रक्रिया संपादित करते समय चिकित्सक की उपेक्षा से मृत्यु होती है तो बीएनएस के तहत दंड निर्धारित है। ये बीएनएस के सेक्शन 106 से संबंधित प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं ए कारावास जो 2 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, और ऑप्शन बी है कारावास जिसे 5 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, ऑप्शन सी है कारावास जिसे 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कारावास जो 2 साल तक का होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा अगर कोई चिकित्सक जो है किसी चिकित्सक की उपेक्षा के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है जो कोई भी वाहन को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण चालन से आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है या हत्या की श्रेणी में नहीं आता है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ये धारा 106 के क्लॉज 2 से संबंधित प्रश्न है जिसके ऑप्शन है आपके सामने ए कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, बी कारावास जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, सी कारावास जिसे 5 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, या डी सभी सही हैं। तो दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति के लिए दंड पूछ रहा है जो सार्वजनिक मार्ग पर यानी कि रोड पर उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण जो है वाहन को चला रहा है और उस चलाने के दौरान वो किसी का जो है आपराधिक मानववध कर देता है जो कि हत्या की श्रेणी में नहीं आता, किसी उससे जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और घटना के तुरंत बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है बिना किसी को कोई सूचना दिए, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना वो भाग जाता है तो उसके लिए दंड पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वह ऐसे कारावास से दंडित होगा जो 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। इसमें दोस्तों जुर्माना जो है वो
काफ़ी ज़्यादा बताया है। और ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि धारा 106 का जो क्लॉज 2 है वो बीएनएस का, वो अभी तक इन्फोर्सेबल नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है बीएनएस के तहत आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का क्या प्रावधान है। ठीक है, ये सेक्शन 108 से संबंधित प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ए आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास और जुर्माना। ऑप्शन बी कारावास जो 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माना। सी आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास और जुर्माना। या डी आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक का कारावास और जुर्माना। तो दोस्तों जो 108 धारा 108 में जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड है वो है 10 साल तक का कारावास और जुर्माना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।